दांव पर कैसे लगाया जा सकता है। जिसके बाद उठ रहे हैं सवाल कि जिस पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 से भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, जिस पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं, उसी पाकिस्तान की जमीन पर एक भारतीय यात्री विमान उतरता तो क्या उसे सिर्फ तकनीकी घटना माना जाता या फिर इसे कूटनीतिक और सुरक्षा संकट में बदल दिया जाता? क्या यात्रियों से पूछताछ होती? क्या विमान को घंटों रोका जाता? क्या चालक दल को हिरासत जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता? जी हां, यही सवाल बहुत अहम है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद खड़ा हो जाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस घटना का इस्तेमाल दुनिया के सामने अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने के लिए करता? दर्शकों, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल है, कुछ कंटेंट है, कुछ ग्राफिक्स हैं, जिसके जरिए मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा। सबसे पहले सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। हवाई गलती क्या बड़ा खतरा? इंडियन न्यूज के सवाल। बॉर्डर रूट पर उड़ान वाले पायलट्स की विशेष ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए? या ट्रेनिंग थी या लापरवाही बरती गई? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा या फिर ये लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि एटीसी के जो रडार्स हैं वो बहुत अपग्रेडेड है, बहुत मॉडर्न है। सवाल नंबर 3, भविष्य में सीमा उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान होना चाहिए? क्या पायलट्स पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या पायलट्स पर सख्ती बरतने का वक्त आ गया है? दर्शकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जानी चाहिए? क्या डीजीसीए को अब सख्ती से इन तमाम चीजों को स्क्रूटनी और मॉनिटर करना चाहिए? जी हां, ये 5 सवाल आपकी स्क्रीन पर थे। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। क्या खतरनाक गलती से ये प्लान रुक सकता था? ये घटना रुक सकती थी? सरहद पार खतरे की उड़ान के बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे दें। ये पूरा मामला कब का है? जी हाँ, इन्फो नंबर 1, सोमवार रात करीब 9:15 बजे दिल्ली से AI 321 एयर इंडिया विमान ने उड़ान भरी। देर रात ये उड़ान भरी गई। करीब 9, 9:15 बजे का वक्त था जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया दिल्ली से। इन्फो नंबर 2, विमान को रात 10:30 पर अमृतसर में लैंड होना था। दिल्ली से अमृतसर की दूरी करीब 1.5 पौने 2 घंटे की है, लेकिन आगे क्या हुआ? इन्फो नंबर 3 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर। 3 मिनट देरी से विमान उड़ा, उड़ान के दौरान तकनीकी खामी आई और उसके बाद यह पूरा नाटक हुआ, जिसके बारे में आपको डिटेल दे रहा हूं। इन्फो नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। रूट से भटका विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस पे जा घुसा, एयर स्पेस में दाखिल हो गया। क्या पायलट को इसका अंदाजा नहीं था? एटीसी ने उनको ठीक इंफॉर्मेशन सिग्नल नहीं दी थी या कोई कम्युनिकेशन वहां पर फेलियर हुआ जिसकी वजह से घटना घटी? इन्फॉर्मेशन नंबर 5, पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट को चेतावनी जारी की गई। अमूमन एटीसी बोलता है कि आप गलत एयर स्पेस में आ गए हैं, वापस जाइए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इन्फो नंबर 6, चेतावनी मिलते भारतीय विमान के पायलट ने तुरंत यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेकर वो भारतीय सीमा में वापस आ गए। इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। पूरी घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर उस दिन रात को, सोमवार रात 9:15 बजे क्या कुछ हुआ। भारतीय हवाई क्षेत्र में वापस लौटा एयर इंडिया का विमान और उसके बाद अफरा तफरी मची, स्क्रूटनी शुरू हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन के सारे डेटा का एनालिसिस किया जाना शुरू हुआ। इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। समय निकल जाने के बाद विमान अमृतसर की सीमा में पहुंचा, लेकिन दर्शकों यहीं पर दिक्कत नहीं रुकी थी। अमृतसर में एयर ट्रैफिक इतना था कि उस विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और अमृतसर के बजाय विमान को दोबारा दिल्ली लौटना पड़ा। जी हाँ, इन्फो नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। ट्रैफिक बढ़ने से विमान को अमृतसर में उतरने की परमिशन नहीं मिली और जब परमिशन नहीं मिली तो विमान को मजबूरी में वापस आना पड़ा। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से विमान को वापस दिल्ली जाने के निर्देश मिले और उसके बाद विमान दिल्ली वापस आया, यहां पर उसने लैंडिंग की। इन्फो नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। पूरा मामला मैं आपको बता रहा हूं। विमान वापस दिल्ली गया, जहां सुरक्षित उसकी लैंडिंग कराई गई। टेक्निकल खामियां क्या थी? टेक्निकल नेग्लिजेंस था, एटीसी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी। ये सब चीजें भी जानकारी इसको लेकर नहीं आई है। ये अभी तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। दुश्मन के आसमान में इंडियन फ्लाइट जब पहुंची तो क्या हुआ? अब डीजीसीए क्या एक्शन करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो एक एपेक्स बॉडी है जो एविएशन सेक्टर को मॉनिटर करती है, पाक एयर स्पेस में घुसने की जांच के आदेश दिए गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्रू पर कार्रवाई की बात कही गई है। पाक एयर स्पेस में घुसने की जांच के आदेश के मतलब है कि अब एटीसी की पूरे डेटा, पूरा ब्लैक बॉक्स सबको चेक किया जाएगा, कम्युनिकेशन देखा जाएगा कि किस तरह का उनको इन रूट मिला था, किस तरह के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद ये गलती या हादसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। दुश्मन के आसमान में इंडियन जब फ्लाइट पहुंची तो वहां क्या कुछ हुआ? या ये चूक थी या फिर नेग्लिजेंस का मसला है? वजह नंबर 1, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। वजह नंबर 2, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबी कार्रवाई की थी। एयर स्पेस बंद क्यों किया गया? वजह नंबर 3, 24 अप्रैल 2025 को पाक का एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया गया था। बॉर्डर पर उड़ान पर संग्राम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था उसके बाद से पाकिस्तान ने इंडियन फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। उसके बावजूद एयर इंडिया की फ्लाइट सोमवार रात पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुई। पाकिस्तानी एटीसी ने उन्हें चेतावनी दी, जिसके बाद भारत वापस लौटा हुआ विमान
उसने कोशिश की अमृतसर में लैंड करने की, वहां पर एयर ट्रैफिक ज़्यादा था, वापस दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में उसने लैंड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। चलिए, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, एयर कोमोडोर संजीव मेहंदीरत्ता साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड पूर्व भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विपिन शर्मा मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। सर सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कभी कभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी हमने देखा है कि फ्लाइट्स चली जाती हैं दुश्मन के इलाके में, लेकिन एक ये बेसिक कोर्स है, लेकिन इसको इतना बड़ा किया जा रहा है। क्या ये बड़ा करने की ज़रूरत है? पाकिस्तानी एयर स्पेस में विमान का जाना, क्या आपको लगता है ये सामान्य चीज़ नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता था? विमान और पायलट सबका जीवन खतरे में था। आप इसको ऐसे रीड कर रहे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, इस विमान का अगर इस स्थिति में आप देखें तो कोई ऐसा खतरे की बात नहीं थी, मगर कुछ चीजें आपको ये जाननी होंगी राइट सर। कि पहलगाम के बाद से सिविल फ्लाइट्स को एक दूसरे की टेरिटरी में जाने की परमिशन नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंटरनेशनल सिविल रूल्स के हिसाब से अगर मान लीजिए हमें दिल्ली से काबुल जाना है तो हम पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर जाएंगे। सिविल फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं हम। राइट सर। मगर क्योंकि वो सब परमिशंस पिछले साल 2025 में विड्रॉ कर ली गई थी, तो इसका मतलब यह है कि स्थिति सामान्य नहीं है। और जब स्थिति सामान्य नहीं होती तो छोटी गलती भी बहुत बड़ी मानी जाती है और उसके रिपरकशंस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। राइट सर। अब हम इस स्थिति पर आते हैं कि हुआ क्या और क्या क्या हो सकता था और कितना सीरियस ये रहा। जहाँ तक पायलट्स की बात है, पायलट्स की ट्रेनिंग तो कमर्शियल लाइसेंस से पहले ही ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली उन्हें सिखाई जाती हैं, तो उस तरह की गलती करने का स्कोप नहीं रहता है। मगर किसी कारणों से ये गलती होती है तो वो सीरियस तब हो जाती है अगर एयरक्राफ्ट कांटेक्ट में ना हो। इस केस में अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट अमृतसर के कांटेक्ट में था। अमृतसर और लाहौर दोनों आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। सिविल एविएशन में आपको परमिशन नहीं है और उसमें एयर डिफेंस का भी रोल रहता है। जो एयर डिफेंस क्लियरेंस आपकी रहती है, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे एक्टिवेट हो जाती हैं एयर डिफेंस सर्विसेज, यानी कि मिलिट्री भी उसमें एक्टिवेट हो जाती है अगर आप अपने रूट को चेंज करते हैं या अपना जो प्रेस्क्राइब्ड और प्लान्ड रूट है उससे अगर आप हटते हैं या कोई भी डाइवर्जन लेते हैं तो एयर डिफेंस सर्विसेज भी एक्टिवेट हो जाती हैं। अब आप इस फ्लाइट का देखेंगे कि इस फ्लाइट में दो चीजें हुई। एक तो ये इंसिडेंट जब हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ हम अभी बात करेंगे, ये रिपोर्ट नहीं किया गया, यानी कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल दोनों ने इसे बहुत छोटा मानकर या ऐसी कोशिश की कि इसे हम रिपोर्ट इमीडिएटली नहीं करेंगे और वो रिपोर्ट नहीं हुआ। एक तो सीरियसनेस इस बात की ली जा रही है एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के द्वारा कि इसे इमीडिएटली रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी चीजें छुप तो सकती नहीं है, वो भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी उसे टेकअप करेगा। हालांकि लाहौर भी हमारे बॉर्डर से करीब 15-20 किलोमीटर ही दूर है और अमृतसर एयरपोर्ट भी नियरेस्ट अगर आप देखें बॉर्डर पर तो 23 किलोमीटर ही दूर है।